उत्तरकाशी के पुरौला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले लोगों द्वारा अपने समुदाय को टारगेट करने के आरोपों पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इन सब हालातों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला किया है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में उनका कर्तव्य है कि वह शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें, क्योंकि यह सरकार का दायित्व है। लेकिन कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिए से काम करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव आते ही जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं सूबे में हटाए जा रहे अवैध कब्जों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए। इस मौके पर साथ में मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश कानून और संविधान से चलता है। जैसा इस वक्त माहौल हो रहा है, उससे प्रतीत होता है कि यह सब आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की रणनीति है। जिस तरह से पुरौला में घटना हुई है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं चुनाव पर बोलते हुए महारा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वह तो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जहां लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, हाकम सिंह, महंगाई, भ्रष्टाचार, भूमाफिया और माफिया, इन सब मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। लेकिन बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करती आ रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पुरौला घटना को लोकतंत्र पर संकट बताते हुए कहा कि एक गलती की सजा समूचे समुदाय को देना सरासर अन्याय है। बीजेपी सरकार को चाहिए कि पुरौला में एक जाति समुदाय पर जो दल डराने और धमकाने का कार्य कर रहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सज़ा, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है। यह प्रदेश, यह देश सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है। देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है, और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे। अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। हम लगातार अपने बूथ लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हमारे प्रभारी नियुक्त हैं, और मैं लगातार गढ़वाल के दौरे में था, और इधर 6 दिन से मैं लगातार कुमाऊं के दौरे में हूं। हम लोगों से मिल रहे हैं, और जो तैयारी की जहां तक बात है, देखिए, हम लोकल इश्यूज़ में आज बहुत आगे हैं। चाहे जोशीमठ का क्षय हो, बीजेपी की सरकार में 2021 में शुरू हुआ था 7 फरवरी को रेहड़ी की घटना से, और आज तक बदसूर जारी है। 160 दिन के आसपास हो गए हैं, और लोग जोशीमठ के आज भी आंदोलन कर रहे हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 2-2 मंत्री गायब रहे और मृत्युओं का आंकड़ा लगातार बढ़ा था, और मीडिया कर्मियों ने और नेताओं ने जब उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, तब वापस नेता कर्नाटक से एक आए और दूसरे वाले अपने प्रवचनों से वापस आए और फिर चले गए हैं, मेरी जो जानकारी में है। उसके अलावा अंकिता भंडारी मर्डर केस को जिस तरीके से मिस हैंडल किया, वीआईपी को बचाने के लिए जो जतन सरकार ने और प्रशासन ने, कि वो आप सबकी नज़र में है, पब्लिक की नज़र में है। भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी का पेपर लीक हुआ है, इनके बीजेपी के कार्यकर्ता अंकिता मर्डर केस में पकड़े गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हों, वो पकड़े गए हैं। तो ये सारे ऐसे रीजंस हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, खनन, भूमाफिया, ये सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम बीजेपी को घेर रहे हैं, और पब्लिक समझ रही है। इसीलिए बीजेपी अनेकों इस तरीके के जतन कर रही है कि हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव तैयार हो। इसीलिए केवल बात मज़ार की, इसीलिए बात केवल लैंड जिहाद की हो रही है। वो विकास की बात नहीं करते, वो महंगाई की बात नहीं करते, अंकिता को न्याय दिलाने की बात नहीं करते, वो जोशीमठ की बात नहीं करते। हिंदुत्व की बात करने वाले लोग जिस तरीके से शंकराचार्य जी का अपमान केदारनाथ में किए हैं, और जिस तरीके से जॉली ग्रांट का जो प्रस्ताव था आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे होने का, उसका जिस तरीके से विरोध करके दूसरा नाम वहाँ प्रस्तावित किया है, तो निश्चित ही ये सारे इश्यूज़ हैं जिसमें हम उनको घेरेंगे। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें,
एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है, जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँवों से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए, हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है। और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है, दोनों नंगे आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आँख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आँखें खुली रखी।